हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्रमांक 9। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर कर्ण, ये तो एकदम स्पष्ट है कि कर्ण का वर्ग लेना है। उसके बाद बोला है कि शेष दो भुजाओं, तो और शेष दो भुजा कौन कौन सा बचता है? लंब और आधार। तो कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। आइए देखते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बोला गया है, तो सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और ये समकोण त्रिभुज जो है हम थोड़ा सा इस टाइप से बनाएंगे। ये यहां पर जो है समकोण बन रहा है, ठीक है। अब इसको खींच देते हैं इधर। ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है ए बी सी, जहां पर कोण बी जो है 90 अंश है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। अगर इतना लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, तो ये जो है समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। ये तो हो गया ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करने में कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण कौन सा है यहां पर? 90 अंश के सामने वाला, तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा ए बी और बी सी, इनके वर्ग के योग के बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ये आपका ज्ञात है और ये जो है हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए कोई रचना की आवश्यकता हो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इस बिंदु बी से जो है ए सी पर लंब डाल दिया जाता है, ये बी डी। तो रचना में हम क्या लिखेंगे? बी डी लंब ए सी डाला गया। ये जो है आपका रचना हो जाता है। अब देखते हैं कि इसको जो है हम सिद्ध करते हैं, तो दो पार्ट में हमको सिद्ध करना पड़ता है। ये आपका 90 अंश है, तो इस तरफ भी कैसा होगा? 90 अंश होगा। अब यहां पर देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, अगर इन दोनों त्रिभुज को लिया जाए तो यहां पर उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम यहां पर त्रिभुज ए बी डी में देखें तो ये आपका 90 अंश होता है, और त्रिभुज ए बी सी में लें तो ये जो है 90 अंश होता है। यानी कि दो कोण जो है बराबर हैं। तो यहां कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। कारण क्या लिखेंगे? प्रत्येक समकोण, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो ये कोण ए जो है त्रिभुज ए बी डी में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है। तो यहां पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। चूंकि यहां पे दो कोण जो है बराबर सिद्ध कर चुके हैं, अतः कौन सा प्रमेय लगेगा? अतः कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो है कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अगर ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? बराबर। तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे, यहां पर गलती बहुत ज्यादा होता है कि इसमें जो है ए तो उभयनिष्ठ है, कोण ए त्रिभुज ए बी डी में भी है
और त्रिभुज ए बी सी में भी है। तो यहाँ पर कौन कौन से भुजा जो है संगत भुजा बनेंगे, ये हमको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। तो मैं टिक लगा रहा हूं, ध्यान देना। ये आपका 90 अंश है और ये पूरा ए बी सी जो है ये जो है 90 अंश है। यानी कि इस त्रिभुज में भुजा ए बी और बड़े त्रिभुज में भुजा ए सी, क्योंकि कोण बी के सामने वाला ए सी, ये दोनों जो है संगत भुजा कहलाएंगे। अगर ये छोटे त्रिभुज में कोण ए लें तो इसके सामने का भुजा कौन सा बनेगा? हमारे इसमें सामने का भुजा बनेगा आपका बी डी, और बड़े त्रिभुज में ले तो इसके सामने वाला कौन सा बनने वाला है? बी सी। और एक कोण और बच जाता है आपका इसमें से ये वाला छोटे त्रिभुज से कोण, और बड़े त्रिभुज से ये वाला बच जाता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात जब हम लेते हैं तो यहाँ पे छोटे त्रिभुज में ये वाले कोण का सामने वाला भुजा अगर लें तो हमको क्या मिल रहा है? AD। और बड़े त्रिभुज में इसके सामने वाला अगर हम लें तो हमको कौन सा भुजा मिल रहा है? AB। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन कौन से भुजा जो है कोण जो है बराबर हैं। जो जो कोण बराबर हैं उनके सामने सामने के भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहां पर त्रिभुज ABD में ये वाला कोण और त्रिभुज ABC में ये वाला कोण दोनों जो हैं बराबर हैं। तो इनके सामने सामने के भुजा कैसे होंगे? समान अनुपात में होंगे। तो इसके सामने का भुजा कौन सा? AD, और इसके सामने का भुजा कौन सा हो जाएगा? AB। इसको मत सोचना, बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं। बड़े त्रिभुज में इसके सामने की भुजा कौन सा होगा? AB। तो हमने लिख दिया AD बटे AB। अब उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला देखते हैं। तो यहां पर छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने में कौन सा है? आपका AB। और बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है? AC। तो ये AB और AC ये भी आपस में इनका अनुपात कैसा हो जाएगा? बराबर। मतलब AD बटे AB का अनुपात और AB बटे AC का अनुपात बराबर होगा। अब अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो AB का क्या हो जाएगा? AB का वर्ग। इनका गुणा कर देंगे तो क्या होगा? AD इंटू AC। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब मैं जितना भी यहां पर टिक मार्क या चिन्ह लगाया हूं इसको मैं मिटा रहा हूं। अब दूसरे तरफ जो है इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब दूसरे तरफ बोलने से त्रिभुज BDC यहां लिख लेंगे। अब त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज BDC मतलब इधर वाला और मूल त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो ये आपका 90 अंश है, ये वाला 90 अंश, और यहां पर ये कोण भी जो है 90 अंश। तो इसको आप लिखेंगे क्या? कोण BDC। और बड़े वाले में क्या लिखेंगे? कोण ABC। और ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक जो है समकोण हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में ये कोण C कैसा हो जाता है? उभयनिष्ठ हो जाता है। तो कोण C बराबर कोण C, और क्या लिख देंगे इसको? उभयनिष्ठ लिख देंगे। अब चूंकि दोनों में दो कोण बराबर कर चुके हैं तो इसलिए कोण कोण समरूपता प्रमेय अगर लगा दिया जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अब अगर ये समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात फिर कैसा होगा? बराबर। तो फिर से आपको खोजना पड़ेगा, जैसे ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये तो ठीक है। कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें एक कोण कौन सा बचा? ये वाला कोण बचा। और बड़े त्रिभुज में कोण कौन सा बचा? ये वाला जो है बचा है। तो अब देखते हैं, अगर हम देखें इस छोटे त्रिभुज यानी कि BDC में अगर लें तो इसके सामने का भुजा कौन सा है? ये है आपका CD। और बड़े त्रिभुज में अगर लें तो इसके सामने वाला कौन सा है? BC।
तो ये इसके सामने वाला CD, इसके सामने वाला BC, ये दोनों को हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा CD बटे BC बराबर। अब 90 अंश में देखते हैं, ये छोटे त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला कौन सा है? BC, और बड़े त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला कौन सा है? AC। तो ये BC और AC, इनका अनुपात जो है ले लेंगे BC बटे AC। अगर हम गुणा कर दें तो BC BC का हो जाएगा BC वर्ग, और ये हो जाएगा CD इंटू AC। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जो है हम जोड़ देते हैं। तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा जगह जो है कम पड़ रहा है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब आगे जो है मैं वही लिख रहा हूं। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में क्या है? AB स्क्वायर, और यहां पर है BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, राइट हैंड साइड है AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस यहां है CD इंटू AC, CD इंटू AC। अब यहां पे देखिए इन दोनों में AC AC कॉमन है, निकाल लीजिए। AC बाहर निकाल दिए तो यहां क्या बचा? AD, और यहां क्या बचा? CD। अब डायग्राम में देखिए, अगर हम AD और CD को जोड़ते हैं, AD कौन सा है? ये है AD। CD कौन सा है? ये। तो ये आपका AD और CD दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है? AC मिल जाता है। तो AC इंटू AC का क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। मैं यहाँ पे बीच में लिखा नहीं हूं, यहाँ लिख देता हूं AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, या इसको हम चेंज कर दें, लिख दें AC का वर्ग, इसको इधर ले आए, बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। और यही जो है हमको सिद्ध करना था, और यही आपका क्या हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और इस पे आधारित जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो है कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।